हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी लगभग दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी ना मंडप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज देव उठनी एकादशी है और आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि एकादशी के दिन बहुत सारे लोग तुलसी माँ का विवाह भी कराते हैं, तो मैं भी कराती हूँ। तो बस उसी की तैयारी यहाँ पे माँ बेटी मिल के कर रहे हैं। लेकिन बात ये है ना कि ये मेरे पास सिर्फ एक ही गन्ना है और मतलब मंडप बनाने के लिए 4 गन्ने की ज़रूरत होती है। तो पिछले साल मैं ना बहुत अच्छे से मंडप बनाई थी और बहुत अच्छे से डेकोरेट भी की थी। लेकिन इस बार एक गन्ना है तो मतलब उतनी अच्छे से मंडप तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन जैसे तैसे मैं बना ली हूँ और यहाँ पे अब हम लोग डेकोरेशन शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग ना वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को मैं किस तरीके से तुलसी माँ का विवाह कराती हूँ और कैसे क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे यहाँ ना मतलब हल्दी, मेहंदी, वरमाला, सिंदूर दान सारा रस्म होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मंडप तो मैं बना दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे अब शुभ विवाह लिख रही है मेरी बेटी। और देखिए विवाह है तो शुभ विवाह लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अब रंगोली बना रही हूँ। विवाह में जो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए अपने घर को सजाया जाता है, रंगोली भी बनाई जाती है, तो बस वही मैं भी कर रही हूँ। अपने घर को सजा दी हूँ फूलों से और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग मिलके रंगोली बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आज के दिन। और ये दिन ना मुझे तो मतलब 1 साल से इसी दिन का इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे काम करके। मतलब पूजा पाठ का जो भी काम है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सभी लोग यहीं सीखते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं, एक दूसरे को करते हुए देखते हैं तो सीख लेते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ भी ना मेरे परिवार में सभी लोग पूजा पाठ बहुत मन से करते हैं और मेरे अंदर बचपन से ही पता नहीं कहाँ से पूजा पाठ की चीज़ें मेरे अंदर घर कर गई है कि मतलब कोई भी चीज़ हो पूजा पाठ का ना मेरा बहुत मन लगता है करने में। और देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे यहाँ ये नहीं होता है, मेरे यहाँ ये नहीं सहता है। तो ये देखिए मन का वहम होता है, एक भ्रम होता है कि पूजा पाठ करने से ना कुछ बुरा नहीं होता है, बल्कि पूजा पाठ करने से अच्छा होता है। तो मेरे ससुराल में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है पूजा पाठ की, लेकिन मैं करती हूँ। बस एक विश्वास होना चाहिए भगवान पे, एक श्रद्धा होनी चाहिए कि देखिए जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना वो सब अच्छा होगा। अगर ये मान के आप करेंगे ना तो सब अच्छा होगा, और ये मान के करेंगे कि नहीं ये इसको करने से बुरा होगा तो फिर बुरा ही होगा। तो अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे देखिए मंडप एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है शादी के लिए। और हम लोग सभी लोग तैयार होके यहाँ पे बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले तो भगवान जी को जगाया जाता है और कहा जाता है कि भगवान जी 4 माह की घोर निद्रा में आज के दिन उठते हैं, बल्कि उनको उठाया जाता है। तो मतलब भगवान को उठाने के लिए ना बहुत सारे नियम है, कुछ पढ़ा भी जाता है जो कि देख सकते हैं आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ लेकिन यहाँ से ना आवाज़ हट गई थी। और उसके बाद से भगवान की जागते ही सारे मांगलिक काम जो होते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह और गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, सारे शुभ कार्य जो होते हैं आज के दिन से शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने भगवान जी को जगा दिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे तिलक लगा रही हूँ। और मेरे पास शालिग्राम जी महाराज भी हैं, तो उनको भी मैं यहाँ मंडप में स्थापित कर दी हूँ। तो सबसे पहले तो भगवान जी को मैं यहाँ पे स्नान करवा दी हूँ। उसके बाद से मैं अब श्रृंगार कर रही हूँ। और भगवान जी को स्नान मैं ना पंचामृत से करवाई थी, लेकिन वो क्लिप शायद डिलीट हो गई है मुझसे।
तो यहाँ पे स्नान करवाने के बाद अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भगवान जी को मैं रेडी कर दी हूँ चंदन का टीका लगा के। और माता रानी के लिए भी मैं श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ। तो अभी आगे की क्लिप में मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेहंदी, हल्दी और वरमाला की रस्म करती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो बस भगवान जी को स्नान करवाने के बाद अब यहाँ पे सभी लोगों को मैं तिलक लगा रही हूँ और मैं कलश को स्थापित भी कर दी हूँ। और देखिए विष्णु भगवान को ना मतलब पीली चीज़ें बहुत पसंद है। पीला वस्त्र हो, पीला फूल, पीला फल, पीला चंदन, तो सारा कुछ मैं पीला ही लेके आई हूँ मार्केट से। और यहाँ पे अपने पूरे परिवार को भी मैं तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा पाठ करिए ना तो बिना तिलक के पूजा पाठ नहीं किया जाता है। अपने माथे पे भी तिलक लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको तिलक लगा दिया है। उसके बाद जो भी है अक्षत वगैरह फल वो सब कुछ मैं अर्पित कर रही हूँ। और देखिए एकादशी का जो व्रत होता है ना वो सभी व्रत में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। मतलब एकादशी का व्रत तो महीने में 2 बार पड़ता है, लेकिन जो लोग 2 बार नहीं कर सकते हैं महीने वाला व्रत, वो ये एकादशी का व्रत होती है ना उसको करना ज़रूरी होता है। तो मैं भी पिछले साल से ही शुरू की हूँ, इससे पहले मैं नहीं करती थी लेकिन अब मैं शुरू कर दी हूँ। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैं कहानी बताने लगूँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो शायद आप लोगों को पता भी होगा कि इस व्रत को करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है। वैसे कहा जाता है कि इस व्रत को करने से ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए अगर हम लोग महीने का व्रत नहीं कर सकते हैं ना तो साल का एक व्रत तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं हल्दी घोल रही हूँ, हल्दी लगाने की रस्म करनी है मुझे। और देखिए आज के दिन भगवान उठते हैं ना तो इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है आज के दिन को। तो बस भगवान जी को मैंने जगा दिया था। उसके बाद से यहाँ पे अब देखिए मैं हल्दी की रस्म कर रही हूँ। सबसे पहले विष्णु भगवान जी को हल्दी लगाऊंगी, उसके बाद से माता तुलसी जी को हल्दी लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए शालिग्राम जी को और विष्णु भगवान को मैं हल्दी लगा रही हूँ। और आज के व्रत में गन्ने का बहुत विशेष महत्व होता है। तो गन्ना तो ज़रूरी, अगर मंडप नहीं बना सकते हैं लेकिन गन्ना चढ़ाना ज़रूरी होता है, तो गन्ना ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए मैं गन्ना मंगवाई थी। वैसे 4 गन्ना होता ना तो मैं बहुत अच्छे से मंडप बनाती, लेकिन एक ही गन्ना है तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 दिया घी का जला रही हूँ। उसके बाद जितने भी दिए हैं उसमें मैं तेल का दिया जलाऊंगी। आप चाहे तो 7 दिया भी जला सकते हैं। बहुत लोग 11 दिया, 21 दिया ऐसे जलाते हैं, लेकिन मैं हर साल 5 दिया ही जलाती हूँ घी का, और बाकी दिया मैं तेल का जलाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया जल गई है। और मेरा फास्ट है, बाकी किसी का नहीं है, इनका भी फास्ट नहीं है। देखिए इन लोगों को बाहर जाना आना रहता है ना तो जेंट्स लोग ज़्यादा व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा व्रत है। तो मतलब मैं अपने लिए सिंघाड़ा और शकरकंदी बॉयल की थी। तो मतलब दिन भर पूरा मैं 2:30-3 बजे तक ऐसे ही 1 कप चाय पी की थी, और लगभग 3 बजे के करीब मैं एक शकरकंदी खाई थी दूध के साथ।
तो यहाँ पे देखिए भोग प्रसाद जो है वो भी मैं चढ़ा दी हूँ। और सीजन के जो भी फल होते हैं जैसे फल मूल सब कुछ चढ़ाए जाते हैं, तो सब कुछ चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे माता रानी को अब श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। तो श्रृंगार में जो भी है सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, सारा कुछ मैं माता रानी को स्पर्श करा के और यहीं गमले के पास रख दूँगी। क्योंकि मेरी तुलसी मैया ना थोड़ी सी दुबली पतली हैं, बहुत हट्टी कट्टी नहीं है, तो ज़्यादा भार नहीं सह पाएंगी। तो बस एक एक चूड़ी मैं पहना दी हूँ और बाकी सारा गमले में ही रखती हूँ। और अब यहाँ पे मैं देखिए बिंदी भी लगा देती हूँ। मतलब माता रानी का भी दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि आज माता रानी का विवाह है। तो जैसे हम लोग अपनी शादी में सजते हैं वैसे माता रानी का भी श्रृंगार करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने मेहंदी भी लगा दिया है माता रानी को। उसके बाद से अब चुनरी उड़ा रही हूँ। और विष्णु भगवान जी के लिए मैं पीला वस्त्र लेके आई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब इसमें गठबंधन करने जा रही हूँ। तो गठबंधन में पान का पत्ता है और इसमें अक्षत के रूप में मैं तिल ली हूँ, क्योंकि आज के दिन चावल यूज नहीं करना होता है। और इसमें हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और कुछ मुद्रिका मतलब पैसे के रूप में रखे जाते हैं। तो इसमें मैं रखी और गांठ लगा दूँगी तुलसी माता की साड़ी में। और देखिए ये सब करते करते ना अपनी शादी भी याद आने लगी थी। तो यहाँ पे अब देखिए वरमाला का भी टाइम हो गया है। तो मैंने माता रानी से स्पर्श करा के भगवान विष्णु जी को वरमाला डाल दिया है और भगवान जी से स्पर्श करा के तुलसी मैया को वरमाला पहना दी हूँ। तो बस ऐसे ही हो गया है रस्म। मेहंदी का हो गया, हल्दी का हो गया, वरमाला का हो गया। उसके बाद से मैं यहाँ पे अब सिंदूर दान कर रही हूँ। मतलब भगवान जी से स्पर्श करा के 7 बार मैं माता रानी को सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो बस ऐसे ही विवाह संपन्न हो गया है। उसके बाद से फेरे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अब फेरे लगाने जा रही हूँ। और तुलसी माता का ना गमला बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं अकेले ही फेरे लगा रही हूँ। अगर छोटी तुलसी मैया होती ना तो मैं गोद में लेके फेरे लगाती। तो चलिए यहाँ पे एक गाना सुना देते हैं। करे सुबह शाम जो भी पूजा तेरी माँ, होवे पूरी सदा उसकी मनोकामना। करे सुबह शाम जो भी पूजा तेरी माँ, होवे पूरी सदा उसकी मनोकामना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब विवाह संपन्न कराने के बाद यहाँ पे हम सभी लोग मिलके आरती कर रहे हैं। और आरती करने के बाद हो जाएगी पूजा कंप्लीट। और यहाँ पे सभी लोग माता रानी का जयकारा लगा रहे हैं। तो चलिए एक गीत और सुना देते हैं। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन तमकाओ रे। सो फ्रेंड्स 7:30 हो गया है और पूजा पाठ हो गई। यहाँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद अब चलते हैं किचन में, खाना बनाना है। मेरा तो फास्ट है, मैं तो फलाहार करूँगी और बच्चों के लिए खाना बनाना है। अपने लिए ना शकरकंदी और सिंघाड़ा जो है ना उसको बॉयल कर ली थी, तो वही मेरा फलाहार हो जाएगा। और बच्चों के लिए भी खाना वगैरह बनाना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में जय तुलसी माँ ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय तुलसी माँ।